हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले एक स्टोरी जिसका नाम है द स्ट्रीट क्लीनर स्माइल। इस स्टोरी से काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को काफ़ी बेटर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब एवरी मॉर्निंग एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर रवि क्लीन द स्ट्रीट इन ए स्मॉल टाउन। ही वॉर ओल्ड क्लॉथ्स एंड carried a broom. Many people walked past him. Some did not look at him. Some children even laughed at him. But Mr. Ravi always smiled and said, "Good morning to everyone." हर सुबह एक ओल्ड मैन था जिसका नाम था रवि। वो स्ट्रीट को क्लीन किया करता था एक स्मॉल टाउन में। अब उसने काफ़ी ओल्ड क्लॉथ्स पहने हुए थे और उसके पास एक ब्रूम थी। ब्रूम मीन्स झाड़ू। अब कई लोग उसके पास से गुजर रहे थे, कई लोग उसकी तरफ नहीं देखते, कई लोग देखते भी थे। अब लेकिन कुछ चिल्ड्रन थे उसको देखकर हंसते थे। लेकिन मिस्टर रवि हमेशा स्माइल किया करता था और सबसे कहता है गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देन one cold morning, a young man named Arjun saw Mr. Ravi working. He was surprised and asked, "Uncle, your job looks very hard. Why are you always smiling?" अब एक सुबह एक यंग मैन आता है जिसका नाम था अर्जुन। वो मिस्टर रवि को देख के सरप्राइज होता है और उनसे पूछता है, अंकल आपका काम तो काफ़ी हार्ड है, फिर भी आप स्माइल करके इस काम को क्यों करते हैं? तो Mr. Ravi stopped and said, "I clean the street so people can walk safely. If I work with a happy heart, my day becomes beautiful." अब मिस्टर रवि जो होता है रुक जाता है और उसका उनसे बोलता है कि मैं क्लीन करता हूँ स्ट्रीट को ताकि पीपल सेफ तरीके से चल सकें। अब इफ़ आई वर्क विद ए हैप्पी हार्ट, यदि मैं खुश होकर अपना काम करता हूँ तो मेरा डे काफ़ी ब्यूटीफुल बन जाएगा। रवि उनसे बोलता है मिस्टर अर्जुन से। फिर अर्जुन थॉट अबाउट दिस वर्ड्स फॉर मैनी डेज। कुछ दिनों तक अर्जुन उनके विचार के बारे में सोचता है। लेटर बाद में ही लॉस्ट हिज जॉब एंड फेल्ट वेरी सैड। अब कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी जॉब को खो देता है और काफ़ी उदास हो जाता है। बट देन ही रिमेंबर्ड मिस्टर अर्जुन स्माइल। लेकिन अर्जुन को मिस्टर रवि के स्माइल याद आती है। क्यों मिस्टर रवि था अपना काम खुश होकर करता था, तो ये चीज़ उसको याद आती है। देन अर्जुन ही डिसाइडेड टू बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड अगेन। मिस्टर अर्जुन डिसाइड करता है पॉजिटिव रहने के लिए और वर्क हार्ड करने के लिए दोबारा से। आफ्टर सम टाइम अर्जुन फाउंड ए बेटर जॉब। अब कुछ समय बाद अर्जुन को एक बेटर जॉब मिल जाती है। वन मॉर्निंग ही मेट मिस्टर रवि अगेन एंड सैड। एक सुबह मिस्टर रवि अर्जुन से मिल जाता है और बोलता है, अंकल थैंक यू, यू टॉट मी दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डूइंग आवर बेस्ट। अब मिस्टर अर्जुन जो था रवि से बोलता है कि थैंक यू अंकल, आपने मुझे ये हैप्पीनेस रह के मतलब हैप्पीनेस यू टॉट मी दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डूइंग आवर बेस्ट मीन्स यदि हम अपना बेस्ट करते हैं, अपने स्माइल होकर काम करते हैं तो हम खुश रहते हैं काफ़ी। तो ये चीज़ उसको सिखाई। तो मिस्टर अर्जुन जो था अंकल को थैंक यू बोलता है और काफ़ी चीज़ सीखता है वो भी। अब इस स्टोरी से हमें जो सीखने को पॉइंट मिलते हैं तो वो ये हैं, जैसे कि एवरी जॉब इज़ एन इम्पोर्टेंट। हर जॉब जो होती है इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो क्लीन करने को, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो कोई भी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक जॉब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें हमेशा वर्क हार्ड करना चाहिए। यदि हम वर्क हार्ड करते हैं तो हमें रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा स्माइल किए रहना चाहिए। यदि आप स्माइल होकर अपना 100% दे के कोई वर्क करते हैं तो उसमें काफ़ी सक्सेस होने के चांस बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इस स्टोरी से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी तरह की चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।